एसडीएम ज्योति मौर्य के केस में सुनवाई होने वाली थी, क्या हुआ आज डेट लग गई। के बच्चों का क्या कुछ होगा? बच्चे मैडम के साथ है, पढ़ लिख रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सब फेक खबरें थी, देखिए बनावटी बातें थी जो वायरल किया गया है। पीक को मारा गया पता चला, पहले से नहीं पता चला ना, तो अगर उनको हस्बैंड को मारना होता तो यहाँ न्यूज़ थोड़ी चलती, तो वो उड़ गए होते। पहले मालूम चल गया ना, साजिश अगर पहले मालूम चल गया ना, उससे पहले आप ये बताइए 2 बच्चे पैदा हुए, हक सिर्फ माँ का रहेगा। देखिए हक निश्चित होता है, बड़ा होता है, जमीन पर है बैठे चाहे वो आकाश में बैठे। अगर इस लायक नहीं है पति तो जबरदस्ती नहीं चला। पुरुष प्रधान देश है, इसको चाहे जितना महिला सशक्तिकरण किया जाए। तो मैं सभी को समान अधिकार है। यदि आप आलोक मौर्य का प्रकरण उठा रहे हैं, आलोक मौर्य से जब जांच शुरू हुई उसने 20 दिन का समय क्यों मांग लिया? जब वो इतने दिन से कह रहा है कि ज्योति मौर्य गलत है, ज्योति मौर्य गलत है, तो उसको 20 दिन का समय क्यों लिया? आलोक मौर्य को एसडीएम पत्नी चाहिए, एसडीएम पत्नी को कमांडेंट चाहिए, पत्नी चाहिए को एसडीएम पत्नी चाहिए, लेकिन बच्चों का क्या कुछ होगा? बच्चों की बात देखिए भैया, ये एक भाई अपनी बहन को अधिकार नहीं देना चाहता है, एक पति अपनी पत्नी को अधिकार नहीं देना चाहता है। यहाँ सब भेद। मैम आप इनके हाँ में हाँ मिला रही, एक पत्नी हो के आज आप काम कर रही है, तो आपके पति तो नहीं आपत्ति दर्ज कर रहे हैं इस मामले पे? तो अच्छा सर, आज क्या कुछ हुआ? आज तो सुनवाई होने वाली थी, आज एसडीएम ज्योति मौर्य के केस में सुनवाई होने वाली थी, क्या हुआ आज डेट लग गई है, कोर्ट उपस्थित नहीं थी इसलिए 22/9 डेट लगी हुई है। अच्छा, लोग ये टुकटुकी लगा के इंतजार कर रहे हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य का तलाक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपसे चूंकि आप एसडीएम ज्योति मौर्य के वकील हैं, तो कैसे दिलाएंगे तलाक? ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, उनके बच्चों का क्या कुछ होगा? बच्चे मैडम के साथ है, पढ़ लिख रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एज ए वकील, एज ए अधिवक्ता, एज ए नागरिक, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? एसडीएम ज्योति मौर्य के केस को लोग, जब से ये मामला आया, लोग कहने लगे कि जो है बेटी पढ़ाओ लेकिन बीबी मत पढ़ाओ, इस तरीके का तमाम लोग टीका टिप्पणी किए। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सेक्शन 13 का जो मैटर है कोर्ट फैमिली कोर्ट का, ये पहला ऐसा कोई मैटर नहीं है जो पहले केस लंबित हो। बहुत सारे केस लंबित है एसडीएम पद पे होने के कारण, इसीलिए कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हो पा रही है। और जो ऐसा सेक्शन 13 जो दाखिल किया गया है कोर्ट में, पहला ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। एसडीएम ज्योति मौर्य का केस आने के बाद दो धड़ा सामने बटा, तो महिला पक्ष ये कहने लगा कि ये मामला मीडिया और सोशल मीडिया में नहीं आना चाहिए, ये पूरी तरीके से जो आलोक मौर्य ने चैट वायरल किया। वहीं दूसरा धड़ा ये कह रहा था कि यदि इस तरीके का आलोक मौर्य नहीं करता तो एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे मिलकर उसे जान से मार देते। इस मामले को कैसे? वो सब फेक खबरें थी, देखिए बनावटी बातें थी जो वायरल किया गया है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें वायरल की गई, जो ऐसा कुछ भी नहीं था। मारना होगा बताएगा क्या कि मैं मार रही हूँ? अगर उनको मारना होता तो 2 सेकंड लगता, लेकिन उन्होंने मारने वाली कोई प्रक्रिया ही नहीं की। सब फेक न्यूज है। अगर जिसको मारना होता है तो पता नहीं चलता दाहिने हाथ को कि मैं मारने जा रहा हूँ। पीक को मारा गया पता चला, पहले से नहीं पता चला ना, तो अगर उनको हस्बैंड को मारना होता तो यहाँ न्यूज़ थोड़ी चलती, तो वो उड़ गए होते, लेकिन बचे रहे। इसका मतलब है मारने का कोई, भाई वो पीड़ित थी। पहले मालूम चल गया ना, साजिश अगर पहले मालूम चल गया ना, उससे पहले आप ये बताइए 2 बच्चे पैदा हुए, हक सिर्फ माँ का रहेगा। देखिए, हक बाप का भी रहेगा, लेकिन वो लेवल पे आप आइए मैडम। अगर मुकदमा आप खुद उसको छोटा बता रही हैं। नहीं, मैं परमेश्वर होता है, बड़ा होता है, जमीन पर है बैठे चाहे वो आकाश में बैठे। अगर इस लायक नहीं है पति तो जबरदस्ती नहीं चला, तो छोड़ने की प्रक्रिया तो हम कर रहे हैं। आप मेरे लेवल पे नहीं नहीं, तब चला रहे थे तो चल रहा था श्रीमान। नहीं चलने लगा। देखिए आप ना कोर्ट को मैं कोशिश की कि मैं दबा रहा हूँ, सर से ऊपर पानी हो गया, तो मैं क्या करूँ? सेक्शन 13 दाखिल हो गया तो उसके लिए वो एसडीएम पद पे है तो वो तलाक नहीं दे सकती। कहाँ का कानून है, कहाँ की प्रक्रिया है? अगर सेक्शन 13 उन्होंने दाखिल किया तो ये कोर्ट में पहला कोई वाद नहीं लंबित है जिसके लिए उन्होंने ऐसा कोई कार्य कर दिया है। मेरे साथ तो बहुत अत्याचार हुआ। अगर पूरा देश सुन लेगा तो 4 दिन सो नहीं पाएगा। मेरे सगे बहनों ने शादी कराई थी जब हम 18 साल के थे, पिता नहीं थे, और शादी के पहले वो अपनी बेटी जो सीलू थी उसकी सहेली के साथ संबंध रखते थे, और फिर भी उन्होंने झूठ बोल के शादी की। मेरे भाई ने तब 5 लाख पे शादी करी थी, और हम लोग गंगा माँ की तरह पवित्र, इतना मारते थे, हाथ तोड़ दिया, जहर तक हमने 2-3 1-2 केस से, लेकिन सभी केस को तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों? सही कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल है, कंपेयर करोगे, लेकिन जितना वो एडीएम होके इतना अत्याचार किए हैं, 20 साल हमसे उम्र में बड़े थे, लेकिन बहुत मारते थे। अच्छा मैम, एक सवाल पुरुष भी पीड़ित होता है, ऐसी बात नहीं है, पुरुष भी पीड़ित, ये मानेंगे पीड़ित नहीं था। कमाल की बात कर, हम लोग भारतीय सेना में हैं, हमसे पूछे कैसे तंग किया जाता लेडीज लोग। एक बार वो लोग बोल दिए कि भाई मैं गलत नहीं, वो गलत है, कोई पूछने नहीं जाता है ना।
नजर तो 1 मिनट की होती है, मैं तुरंत पहचान जाऊं कि आप कौन है, तो आप नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा, एक चीज मानते हैं कि आज ये तमाम केसेस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुरुष भी प्रताड़ित है, लेकिन पुरुष के केस को नहीं देखा जाता। मैम आप मानती हैं? एक सवाल करेंगे। एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में तमाम लोग पुरुष का साथ दिए, आलोक का साथ क्यों दिए? तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि यदि आलोक गलत था तो तमाम सिंपैथी उसके पास क्यों गई? देखिए, जनता है किस तरफ बह जाएगी आप नहीं जानते। आप अभी खड़े हैं, आपके विपरीत बहने लगेगी। जनता को कुछ न कहिए। अंधी नहीं है, जनता अंधा नहीं है। सुनिए, महिलाओं के साथ एक भावना है कि माँ है सिर्फ। अगर मैं इनको कुछ कहूँगा तो पता क्या बोले, तेरे घर माँ बहन नहीं है। उनका सिर्फ एक शब्द रहता है, माँ बहन नहीं है। अब इसके आगे कोई कुछ कह ही नहीं सकता। ये नहीं चलती है जो सेक्शन। एक मिनट भैया, पुरुष में ये है तो पुरुष प्रधान देश है, मतलब स्त्री क्या है? पैर की जूती। ऐसा नहीं, नारी सशक्तिकरण भी तो हो रहा है। सुनिए, नारी देखिए, सशक्तिकरण तो मैडम के साथ जब अत्याचार हद से ज्यादा महिला सशक्तिकरण सिर्फ मंच पे हो रहा है, वो सारी पार्टियां सिर्फ मंच कर रहे हैं। आप भाई साहब ये बताइए, आप भाई साहब ये बताइए, किसी के घर में कोई पुरुष अपनी वाइफ को मारता है, किसी की वाइफ अपने पुरुष को मारती है, आपको कभी ऐसा मामला दिखा? ऐसा मामला दिखा आपको? ऐसा मामला दिखा? कितने पत्नी ने ऐसा? और क्या पता कर लीजिएगा आप। 3 पीस कर दी पति का एयरफोर्स के अंदर में। क्या? अच्छा, बहुतायत क्या है? बहुतायत क्या है? आप अपवाद की बात मत करिए, अपवाद की बात मत करिए। बहुतायत क्या है? आप बहुतायत क्या है? अधिकतर घरों में, ये भारत मामला है। भारत एक पुरुष प्रधान देश है, इसको चाहे जितना महिला सशक्तिकरण किया जाए, भारत में सभी को समान अधिकार है। यदि महिला को अधिकार है, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप नहीं मानती हैं? ऐसा नहीं है। समान अधिकार है, वो बस कहने के लिए है। एक भाई अपनी बहन को अधिकार नहीं देना चाहता है, एक पति अपनी पत्नी को अधिकार नहीं देना चाहता है। यहाँ सब भेद। मैम, आप इनके हाँ में हाँ मिला रही, एक पत्नी हो के आज आप काम कर रही है तो आपके पति तो नहीं आपत्ति दर्ज कर रहे हैं इस मामले पे? तो हर लोगों के साथ वही प्रक्रियाएं नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं सेक्शन 13 दाखिल करने के लिए पिटीशन दाखिल है, उसमें ऐसा कोई भी मैटर नहीं है कि एसडीएम पद पे पहुंच गए तो उनको तलाक नहीं देना चाहिए। अगर सफाई कर्मचारी हो गए तो उसको पढ़ना नहीं चाहिए। एक सवाल आप आलोक मौर्य का प्रकरण उठा रहे हैं। आलोक मौर्य से जब जांच शुरू हुई, उसने 20 दिन का समय क्यों मांग लिया? जब वो इतने दिन से कह रहा है कि ज्योति मौर्य गलत है, ज्योति मौर्य गलत है, तो उसको 20 दिन का समय क्यों लिया? आलोक मौर्य को एसडीएम पत्नी चाहिए, एसडीएम पत्नी को कमांडेंट चाहिए, पत्नी चाहिए को एसडीएम पत्नी चाहिए, लेकिन बच्चों का क्या कुछ होगा? बच्चों को क्या? बच्चों की बात देखिए भैया, ये इसमें धन का मामला है। बच्चों को जब ज्योति मौर्य, जब ज्योति मौर्य, सुनिए हमारी बात सुनिए। एसडीएम ज्योति मौर्य को कमांडेंट चाहिए और आलोक मौर्य को पत्नी एसडीएम चाहिए और मनीष दुबे को भी एसडीएम पत्नी चाहिए, लेकिन बच्चों को तो माँ बाप चाहिए। बच्चों को बिल्कुल माँ बाप चाहिए। इसमें जो भी पति पत्नी का मामला होता है, उसमें बच्चों का जीवन सबसे ज्यादा बर्बाद होता है। वो दोनों अपने लालच में, अपने चीजों के चक्कर में अपने बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं। इसको तो मैं मानूंगा, बच्चों का जीवन तो बर्बाद होता ही होता है। की बात नहीं है। एक मेरा मैटर आया है, धोबी है, उस लड़की में इतने मानवता थे कि अपने घर बताई नहीं, जंजीर से बांध के मारा उसके हस्बैंड ने। मैंने मुकदमा दायर किया 13। अच्छा सर, बच्चों का इसमें कहीं ना कहीं फ्यूचर खराब हुआ है। बच्चे कहीं ना कहीं अपमानित हुए। बच्चों की तो बात कोई नहीं कर रहा। बच्चों का पूरा फ्यूचर खराब होता है, बच्चों का पूरा माहौल खराब होता है, बच्चों की पूरी परवरिश खराब होती है। और आपको मैं बता दूं, इस न्यायालय में, आप मेरी बात सुनिए, एक अंतिम बात, इस न्यायालय में बहुत से केस दायर नहीं होते हैं जिन कोर्ट उपस्थित नहीं थी, जिस पे डेट लग गई, 22 डेट लगी हुई है। क्या होना था आज? विपक्षी वकील की तरफ से काउंटर आना था, हम लोग रिजवाइंडर लगाना था। कोर्ट मौजूद होने के कारण आज कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जो उन्होंने तलाक की अर्जी लगाई, उसमें क्या आपको लग रहा है कि उनको क्या मिल जाएगी परमिशन उनको तलाक लेने के लिए? क्या आधार लिया गया है? मानसिक प्रताड़ना, निश्चित क्रियाएं, दुर्व्यवहार, बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसके आधार पर ज्योति मौर्य मैडम ने सेक्शन 13 दाखिल किया हुआ है। अब अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई 22 डेट लगी हुई है। जैसे भी कुछ होता है देखा जाएगा। क्या लग रहा है उनको बुलाया गया? हाँ, छुट्टी मिलती है, अगर कोर्ट बैठती है तो आती हैं, क्यों नहीं? आज आना था उनको, तो आई? आज आना था, लेकिन हड़ताल कारण नहीं आ पाई हैं। क्या लग रहा है इस पूरे प्रकरण में क्या निकल करके आएगा? अब आगे जो होगा देखा जाएगा, उसमें अभी कहने की कोई बात नहीं। कोई बहस वगैरह हुई है? अभी तक कोई बहस नहीं हो पाई। आज ही सिंगेट हो गए।